हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल। दोस्तों मैं सोनी। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी एग्जाम की तैयारी के लिए। दोस्तों कई दिनों से मेरी क्लासें नहीं आ पा रही थी साइंस की, कुछ निजी कारणों की वजह से। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने साइंस में यौगिक, केमिस्ट्री, मिश्रण के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे मिश्रण के पृथक्करण की विधियां। दोस्तों कई विधियां होती हैं मिश्रण के पृथक्करण की, उसको हम देखते हैं कि किस मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जहां से हम लोगों ने छोड़ा है उसके आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है साइंस में। तो दोस्तों चलते हैं मिश्रण के पृथक्करण की विधियां को देखते हैं। पहला है रवाकरण। रवाकरण विधि दोस्तों सरल शब्दों में समझा जाए तो दोस्तों आपने शराब देखी होगी, बहुत लोगों ने पी रखी होगी। किसी किसी ने देखा होगा, उनके घर में कोई पीता होगा तो उसको देखा होगा कि उन्होंने एक ग्लास में शराब निकाली और उसके अंदर कुछ पानी मिलाया, उसके बाद उसको पीते हैं। तो दोस्तों आप अब कहें कि शराब और पानी को अलग कैसे किया जाए, तो उसके लिए आपको रवाकरण विधि अपनानी पड़ेगी। रवाकरण विधि में दोस्तों आप शराब और पानी अब तो मिल चुका है, उसको फ्रिज में ले जाके रख दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो पानी है वो बर्फ बन गया है और जो एल्कोहल है वो लिक्विड फॉर्म में है। और दोस्तों आप जितना भी एल्कोहल लिए होंगे ना, तो उसका कुछ ही % बचता है, क्योंकि दोस्तों जो शराब बनी होती है उसमें 2 से 4 ही % शराब होती है और पानी ही होता है। तो सारे पानी जम जाते हैं, बर्फ बच जाते हैं, ठोस अवस्था में आ जाते हैं और जो एल्कोहल है वो लिक्विड अवस्था में हो जाता है। तो क्या हुआ, शराब और एल्कोहल और पानी अलग हो गया। इसी विधि को रवाकरण विधि कहा जाता है। परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा ठोस कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों या संघटकों को अलग या पृथक्करण किया जाता है। जैसे शराब और पानी का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण आप समझ लीजिए इसी तरीके से होता है। नोट तो देखिए सरल शब्दों में यह ठोस जब निश्चित आकार में होता है उसे ही रवाकरण विधि कहते हैं। दोस्तों रवाकरण समझ गए आप कि शराब और पानी का जो मिश्रण है उसको अलग करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, दोस्तों उसे रवाकरण विधि कहते हैं। आगे आ जाइए, आसवन विधि। आसवन विधि क्या है दोस्तों, आप लोगों ने कभी पानी पी होगी बोतल वाली, तो आपने देखा होगा किसी किसी बोतल पे लिखा होता है डिस्टिल वाटर और किसी पे लिखा होता है मिनरल वाटर। तो दोस्तों जो मिनरल वाटर होता है ना, वो हम आप जमीन के नीचे से जो पानी निकाल के बॉटल में भर के दिया जाता है या हम आप पीते हैं निकाल के, उसे मिनरल वाटर कहते हैं। मिनरल वाटर जो जमीन के नीचे से पानी। दोस्तों डिस्टिल वाटर वो होता है जो समुद्र का पानी होता है, उसको पीने योग्य बनाने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक बीकर ले लीजिए, उसमें समुद्र का पानी डालिए, उसे गर्म करिए। दोस्तों नमक को पिघलने के लिए -14 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का जरूरत होता है और पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर ही दिखेगा तो वो भाप बन के उड़ने लगेगा। तो दोस्तों इसी विधि, इनकी क्वथनांक में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों आसवन विधि द्वारा समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर इसी प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। शुद्ध जल को पीने के पानी में बदलने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। आ जाइए दोस्तों प्रभाजी आसवन के बारे में समझते हैं। दोस्तों आपने पेट्रोलियम गाड़ी देखी होगी। दोस्तों जो भी आप गाड़ी देखते होंगे ना जिसमें डीजल पेट्रोल जाता होगा, तो उसके ऊपर दोस्तों लिखा होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब हो गया दोस्तों उसके पास डीजल भी ले जाने का, पेट्रोल भी ले जाने का, केरोसिन भी ले जाने का, तीनों का लाइसेंस है। मतलब वो तीनों ले जा सकता है और पेट्रोलियम पदार्थ से ही डीजल, पेट्रोल और केरोसिन बनता है। दोस्तों प्रभाजी आसवन में होता क्या है, दोस्तों डीजल के जो पदार्थ हैं पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, इनकी क्वथनांक का जो अंतर होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही न्यूनतम होता है और प्रभाजी आसवन ही द्वारा इसे अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। दोस्तों आप बीकर ले लीजिए, पेट्रोलियम पदार्थ को डालिए और उसको हीट दीजिए और थोड़ा सा भी हीट ज्यादा हो गया तो डीजल की जगह पेट्रोल, पेट्रोल की जगह डीजल मिलने लगेगा। तो दोस्तों ये बहुत बारीक है और दोस्तों और ये ही बहुत महंगी विधि है। तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे पेट्रोल, डीजल ये सारे महंगे ही आते हैं। तो प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ को अलग किया जाता है। परिभाषा देखते हैं, ऐसे मिश्रण जिनके संगठन के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आसवन विधि का किसमें प्रयोग किया जाता है, समुद्र जल को पीने योग्य बनाने के लिए। और प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ आप देख लीजिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, इसके बीच का क्वथनांकों का अंतर आप देख रहे होंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर में ही आता है। तो इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नोट में देखिए आप लिखा है पेट्रोलियम और कोयला को द्रव सोना कहा जा सकता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेट्रोलियम और कोयला को क्या कहा जाता है, तो उसे द्रव सोना कहते हैं। आगे देखते हैं भाप आसवन विधि। सरल शब्दों में समझे दोस्तों, जल में जो अविलेय पदार्थ होते हैं उसे भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। जल में जो पदार्थ हैं अविलेय होते हैं उससे ही भाप आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे दोस्तों जल में केरोसिन का अविलेय है, जल में आप मिला दीजिए केरोसिन को, देखिए तो वो तैरता रहता है पर एक टेम्परेचर के बाद वो उड़ जाता है, उसके अपघटित हो जाते हैं, उसके क्वथनांक कई एक वाष्पशील में बदल जाते हैं। तो यही भाप आसवन द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। मेथिल एल्कोहल, एसीटोन, एथिल एल्कोहल, ये सारे जितने भी हैं ये भाप आसवन द्वारा ही पृथक किए जाते हैं। दोस्तों परिभाषा देखते हैं, भाप आसवन इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों को
का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलेय हैं, परंतु गर्म करने पे वाष्पशील होते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक पे अपघटित हो जाते हैं, जैसे जल में केरोसिन का अविलय, मेथिल एल्कोहल, एसीटोन, एथिल एल्कोहल। दोस्तों इसे भाप आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब समझ लीजिए दोस्तों एक फिल्टर, एक तरीके से जैसे पानी फिल्टर आता है उसी तरीके से फिल्टर क्या करता है, पानी की अशुद्धियां, जो पानी में अशुद्धियां हैं उसको फिल्टर करता है। तो दोस्तों एक तरीके का फिल्टर ये हो गया। एक फिल्टर होता है दोस्तों कि आप देखें नाले का पानी ले लीजिए, नाले का पानी जमीन के स्तर पे बह रहा है दोस्तों, जमीनी स्तर कई है, 1 2 3 कई स्तरों में वो धीरे धीरे अशुद्धियों को छानते छानते एक स्तर पे पानी आ जाता है दोस्तों, पानी आ जाता है। उसी पानी, वो पानी शुद्ध होता है और उसको हम जमीन के अंदर से नल द्वारा या हैंडपंप के द्वारा निकाल लेते हैं और उसको पीने योग्य होता है, उसे हम यूज में लाते हैं। तो दोस्तों क्या निस्पंदन यही होता है, फिल्टर करना एक तरीके के पानी को। क्या होता है दोस्तों, परिभाषा देखते हैं। यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का प्रयोग करते हैं। धरती पे जमा जल धरातल के नीचे पहुंचता है, उसे हम हैंडपंप या ट्यूबवेल द्वारा खींचकर बाहर निकालते हैं। दोस्तों ये है निस्पंदन विधि। निस्पंदन में जो अशुद्धियां जल में होती हैं दोस्तों, ये नग्न आंखों से आप देख सकते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि निस्पंदन विधि में जो जल में अशुद्धियां हैं उनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे क्या है, विसरण। दोस्तों डिफ्यूजन बहुत सरल शब्दों में समझे तो गैसों में गैसों का मिलना ही विसरण कहलाता है। गैसों में मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे दोस्तों आप कभी खाना बनाते होंगे रसोई घर में, कुछ भी छौंकते होंगे या बनाते होंगे, सब्जी बना रहे हैं तो उसकी महक क्या होती है, सब जगह आने लगती है। तो क्या हुआ, वो तुरंत गैस में मिल जाती है। या आप किसी रूम में इत्र खोलिए तो क्या होता है दोस्तों, तुरंत पूरे रूम में ही इत्र की महक आने लगती है। तो दोस्तों क्या होता है, गैसों में बहुत तेज इनका क्या होता है, विलय होने लगता है। इसी को ही विसरण कहते हैं। तो दोस्तों क्या है, घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। तापमान बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है, तापमान बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है। दोस्तों जैसे आप देख लीजिए कि आप ठंडा खाना बहुत ज्यादा महकेगा या गर्म खाना, तो आप कहेंगे गर्म खाना की जो खुशबू है बहुत तेजी से आएगी। क्या है, इसका ताप ज्यादा है और उसके गैस जो है बहुत तेज मिलेंगे। तो दोस्तों यही है विसरण। जैसे में देख लीजिए अस्थि विसर्जन, आप अस्थि विसर्जन करते तुरंत अस्थियां पूरे पानी में फैल जाती हैं। रसोई घर में खाना का महक, बदबू, इत्र, ये सब जितने भी होते हैं ये विसरण विधि द्वारा गैसों से मिलता है और ये स्वतः हो जाता है। इसके लिए कोई प्रक्रिया की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोस्तों ये रहा मिश्रण, जो पृथक्करण करने की कई विधियां थी दोस्तों हम देख चुके हैं। इसको आप रिवीजन करिएगा दोस्तों, एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में साइंस पढ़ाने की मैं कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। जितना आपने पढ़ा अभी तक, इसको पढ़ाने के लिए 1 घंटे लोग 45 मिनट से ज्यादा लेते, पर आपको वही चीज 10 मिनट 15 मिनट में ही मिल रही है दोस्तों। इसका आप फायदा लीजिए और मैं बहुत अच्छे और बहुत सरल शब्दों में आपको साइंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज आपको समझ में आए तो यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।